हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है 3D। ठीक है, तो 3D को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2D के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली 2D में अगर हम लोग जैसे ग्राफ प्लॉट करते थे, ठीक है, तो लाइक हम एक्स एक्सिस की बात करते थे और वाई एक्सिस की बात करते थे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग जब बनाते थे ग्राफ पेपर में, तो हमें 4 क्वाड्रेंट मिलता था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं आपसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का अगर मैं साइन पूछूं तो क्या बताओ? तो आप बोलोगे सर ये एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को मिलाता हूं दोनों को, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 2,3। ठीक है, तो ये 2 क्या है? मेरा एक्स एक्सिस का लिया मैंने और 3 क्या लिया? वाई एक्सिस का लिया। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक्स कोमा वाई हमारा क्या हो गया? एक्स कोमा वाई हो गया हमारा 2,3। तो ये जो एक्स है उसी को बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? और ये वाई को जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्स और वाई दोनों क्या पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मतलब हमारा एब्सिसा भी क्या है? पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? अब देखो ध्यान से, ये मेरा एक्स वाला नेगेटिव है बट वाई मेरा पॉजिटिव है ना? तो एक्स मेरा एब्सिसा होता है, तो ये एक्स हमारा नेगेटिव है और हमारा ऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? दोनों एब्सिसा भी हमारा नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी हमारा नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? हमारा एब्सिसा जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव और हमारा ऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, एब्सिसा हम लोग एक्स वाले पार्ट को बोलते हैं और ऑर्डिनेट हम वाई वाले को बोलते हैं। क्लियर है? तो ये 2D में हुआ करता था। बट जैसे ही मैं आपसे बोलूं कि मुझे हम लोग को तो 2D पढ़ना ही नहीं है, 3D पढ़ना है, बट थोड़ा सा नॉलेज मैंने दे दिया कि 2D होगा तो मतलब कि 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे हमें, मतलब 4 सेक्शन मिलेगा इसलिए क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 4 हमें सेक्शन मिलेगा इसलिए इसका नाम पड़ा क्वाड्रेंट। बट अगर तुम बोलोगे कि सर 3D में क्या होगा, तो 3D में एक जो एक्सिस है वो बढ़ जाएगा जिसको बोलते हैं क्या? जेड एक्सिस। तो अगर जेड एक्सिस बढ़ जाता है, ठीक है, जेड एक्सिस अगर बढ़ जाता है तो फिर सर इसका नाम क्या क्वाड्रेंट ही बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें तो 4 सेक्शन हमें मिला था, 4 सेक्शन मिला था इसलिए हम क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। बट इसमें कितना सेक्शन मिलेगा? इसमें सेक्शन मिलेगा 8। ठीक है, 8 सेक्शन मिलेगा 3D में। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा ऑक्टेंट, ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा? ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर 3D, तो 3D थोड़ा बनाना यहाँ सारा क्वाड्रेंट थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम पहले से ही अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डायग्राम थोड़ा सा शो करता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम जैसे ही आप लोगों को दिखा है तो मैं आपको बारी बारी से एक सेकेंड आपको मैं बताता हूँ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका होगा ओरिजिन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये मेरा कौन सा एक्सिस लेंगे हम लोग? बताओ। ये हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको ले लेते हैं जेड एक्सिस। तो ऊपर वाला जो भी पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, डाउन वाला जो भी पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये वाले पार्ट को ले लेते हैं एक्स एक्सिस। तो जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव
ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव। क्लियर है? इसको डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता चल गया कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेंट नहीं, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट हम लोग कौन कौन सा होगा, तो ये फर्स्ट होगा, ठीक है। देखो स्टार्ट जो करेंगे हम लोग ऐसे, तुम समझ लो कि एक ये बिल्डिंग है, तो ये फर्स्ट फ्लोर का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये वाला पार्ट जो हमें नहीं दिख रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, ये वाला से। उसके बाद देखिए फिर हमारा फिफ्थ क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, फिफ्थ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर सिक्स्थ जो हमें ये दिख नहीं रहा है वो सिक्स्थ है, सेवेंथ भी हमें नहीं दिख रहा है तो उसके पीछे लिख देता हूं मैं सेवेंथ, और एट तो हमारा ये वाला क्वाड्रेंट है ना, ठीक है। ये सेवन जो दिख नहीं रहा है वो नीचे का पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अगर मैं अब आप लोग से पूछूं कि लाइक मुझे ये बताओ कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, तो अगर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर येलो ले लेता हूँ, है ना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, और ये वाला पार्ट आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी, वाई भी, जेड भी ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं आपको वही चेक करने के लिए बोलूं, अच्छा आप बताओ तो फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो मेरा कौन सा होगा, ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा, और ये वाला केस होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, सिर्फ एक नेगेटिव होगा जो हमारा ये वाला पोर्शन है, बाकी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। अब मैं चेक करने के लिए बोलूंगा कि फिफ्थ क्वाड्रेंट का बताओ, फिफ्थ का, तो फिफ्थ का तुम बोलोगे सर ये आ रहा है पोर्शन, ये आ रहा है पोर्शन, ये आ रहा है पोर्शन। तो फिफ्थ में सर एक ही नेगेटिव है, वो जो जेड वाला नीचे डाउन पार्ट में जा रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट का करके देखो, तो सेकंड में ये वाला आता है, ये वाला आता है, और ये वाला आता है। तो सेकंड में भी एक ही नेगेटिव होगा जो उधर जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है सेकंड वाले पे, ठीक है। तो सेकंड वाले पे क्या एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा ये चीज समझ में अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग को ये देखना है यहाँ पे कि लाइक जैसे हम लोगों ने जो भी अभी चीजें सीखी हैं इस पे एक क्वेश्चन जैसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको कोई भी पॉइंट दे देगा, जैसे मान लो आपको पॉइंट दे दिया -4 टू -5। अब ये आपसे पूछेगा कि भैया ये बताओ कि ये जो हमने पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ये कौन सा ऑक्टेंट पे लाई करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, किस में लाई करेगा। तो देखो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा। चलिए फटाफट देखते हैं डायग्राम पे, जो अभी हम लोग कर रहे थे डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम निकल गया आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो मैंने पॉइंट लिखा था, अभी पॉइंट था हमारे पास, पॉइंट था -4, एक सेकंड कलर थोड़ा डार्क कर लेता हूँ उसको, -4 टू -5, मतलब एक्स नेगेटिव ये वाला एक्स नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्स, ठीक है। वाई पॉजिटिव ये वाला, ठीक है, और जेड नेगेटिव ये वाला पार्ट है। तो ये किस में पाया जाता है बताइएगा। तो जरा तुम ध्यान से देखना सिक्स्थ क्वाड्रेंट को, सिक्स्थ हमारा कौन सा है, ये वाला जो छुपा हुआ, ये सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ क्वाड्रेंट में तुम देख रहे हो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, पर ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो हमारा सिक्स्थ क्वाड्रेंट हो गया -4 टू -5, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
हेलो बच्चों, इसमें आई थिंक थोड़ा सा मैंने आपको बताने में मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया था, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं पॉइंट बताता हूँ। हाँ, पॉइंट था हमारा -4 टू -5, ठीक है। तो -4 मतलब ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो y हमारा कौन सा पार्ट था? ये वाला पार्ट था। x मेरा ये वाला पार्ट था। x नेगेटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये नेगेटिव कर दो, ठीक है, ये नेगेटिव कर दिया। y हमारा पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y अच्छा y वाला ये वाला सेक्शन, ये y पॉजिटिव, ठीक है। और ये भी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये वाला। तो ये हमारा 6th क्वाड्रेंट पे ही लाई करेगा, क्योंकि 6th क्वाड्रेंट पे ये और ये पोर्शन मिल रहा है। क्लियर है? तो 6th क्वाड्रेंट पे ये लाई करेगा, ठीक है। अगर मान लो एक और पॉइंट मैं आपको बोल दूं, 4 टू -5, 4, अब 4 टू -5, एक सेकंड, इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, है ना। 4 टू -5, अब देखिए 4 टू -5, 4 हमारा एक्स एक्सिस हमारा कौन सा? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। 2 हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये ले लिया, ठीक है। z हमारा जो है, एक सेकेंड, ये y, फिर मैं बार बार फिर y को मैं ऐसे ले रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिए। 4 टू -5, ठीक है। तो ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो x हमारा जो है वो 4 है, ये वाला पार्ट, ठीक है। y हमारा 2 है, पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारा नेगेटिव, ये वाला पार्ट, है ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये फ्रंट वाला ही दिख रहा है, 5th क्वाड्रेंट, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलो। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। लाइक ये क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों में एक टर्म बता देता हूँ, लाइक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल 2D की बात होती और आपको बोलता है कि 2 पॉइंट है, उसका डिस्टेंस बताना है, तो अब लोग क्या यूज करते थे? जैसे मान लो 2 पॉइंट ले लिया मैंने, P एक पॉइंट ले लिया और Q एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग लगाते थे, PQ इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा P क्या हुआ करता था? x1 y1, और ये Q हुआ करता था x2 y2, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं क्या z एक्सिस को, अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं z एक्सिस को, तो फिर क्या होगा? तो जैसे मान लो, उसको मैं थोड़ा डायग्राम में करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यही वाला डायग्राम था जो अभी हम लोग देख रहे थे इस पे, ठीक है, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। अब इस पे मान लो जैसे 2 पॉइंट मैंने दे दिया, ठीक है। 2 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम है P, ले लिया x1 y1 z1, और ये Q है, Q है x2 y2 z2, ठीक है। तो अगर इसका डिस्टेंस फार्मूला मैं बोलूंगा तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिर्फ z ऐड हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला ये हम लोग ने 3D पे भी देख लिया, सिर्फ क्या करना है, z को इंट्रोड्यूस कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3
7 2 एंड 2 4 -1। इसका आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो अभी फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो मेरा -3 है x1, ये y1 और ये z1, ये क्या हो जाएगा x2, ये y2 और ये z2। बस आप लोग को वैल्यू पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसी में आप लोग को कोलिनियर का कोई टर्म दे देगा। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए व्हाट इज कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट आपको दे दिया है P Q R। ठीक है, P Q R, ये 3 पॉइंट दे दिया। अब इस 3 पॉइंट में आप लोग करोगे क्या है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल इसका डिस्टेंस, ठीक है, किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बोल पाएंगे कि पी क्यू आर आर कोलिनियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो निकालता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7। ये तीनों पॉइंट को आपको बताना है कि कोलिनियर है। इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो। ठीक है, तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लो, क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लो, पी आर डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लो। उसके बाद देख लो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोलिनियर बोल देंगे, अगर नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं बोलेंगे फिर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आप लोग करके देखना, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, काफी इजी कैलकुलेशन है। इसमें करने जाऊंगा तो फिर टाइम ही लॉस होगा, तो वो मैं नहीं कर रहा, आप लोग के ऊपर ये छोड़ दे रहा हूँ। आई आई होप, मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज आप लोग कर पाओगे आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप का देखते हैं। अब देखो इसी पॉइंट में अगर आप लोग देखो चेंज कर देगा, कोलिनियर की जगह आप लोग को दे देगा आइसोसेलेस दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आइसोसेलेस का आप लोग को याद रखना है कि भाई दो साइड्स इक्वल होते हैं इसके, है ना। तो दो साइड्स अगर मैं इक्वल दिखा दूं तो आइसोसेलेस हो जाएगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन पे ही देख लेते हैं, जैसे आपको 3 पॉइंट दे देगा 0 7 -10। ठीक है, 1 6 -6 4 9 -6। मान लो आपको ये 3 पॉइंट दे दिया, पूछ रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बताना है ये है या नहीं है। तो मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको ए कंसिडर कर लो, इसको बी कंसिडर कर लो, इसको सी कंसिडर कर लो। तो आप क्या करोगे, ए बी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, बी सी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, फिर ए सी भी फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ये तीनों फाइंड आउट करने के बाद अगर कोई दो टर्म आपको सेम सेम मिल रहा है, मतलब ये और ये मैच कर गया, तो बोल देना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अगर नहीं मैच करता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मैच करता है तो बोल देंगे कि ये वेरीफाई नहीं हो पाया है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब बता ही दिया, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब ए बी बी सी ए सी वही डिस्टेंस फॉर्मूला करके ही लगाना है। कैसे, ए बी, अब ए बी का मैं बता ही देता हूँ, चलो देख लो ए बी का। ए बी का करना है ना, तो ए बी का करना है तो क्या करेंगे, 1 -0, 1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -7 का होल स्क्वायर प्लस -6 + 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला का को क्या है कि डेरिवेशन वगैरह जो है वो अगर आपको देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डेरिवेशन वगैरह करा रखा है इसका। ठीक है,
इंटरनली एक्सटर्नली का। तो बट इंटरनली और एक्सटर्नली का बस बेसिक से डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लो अगर इंटरनली बोला गया आपसे, इंटरनली, और इधर बोला गया एक्सटर्नली, ठीक है। तो इंटरनली का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है ना, तो वो अंदर लाई करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनली। एक्सटर्नली का मतलब क्या है, थोड़ा वो एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंड कर जाएगा मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये आगे एक्सटेंड कर जाएगा यहाँ तक, ठीक है, पी पॉइंट। तो जो बाहर हमें रेशियो में वो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बी को, तो डेट इज कॉल्ड द एक्सटर्नली। और अगर अंदर में पी लाई कर रहा है तो डेट इज कॉल्ड द इंटरनली। इसलिए बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज विद इन द लाइन सेगमेंट, और वो बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द एक्सटेंडेड सेगमेंट, एक्सटेंडेड सेगमेंट में लाई करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनली एक्सटर्नली में एक और बेसिक सा डिफरेंस क्या है, जब भी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं इंटरनली के लिए, तो इंटरनली के लिए क्या होगा, जैसे मान लो दो पॉइंट दे दिया मैंने, ठीक है। तो दो पॉइंट पे ही आप लोगों को करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। फिर एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। अब तुम बोलोगे फिर सर एक्सटर्नली का क्या होगा, फिर इसका फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, बस प्लस को माइनस में चेंज कर देना है, तो वो एक्सटर्नली के लिए हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। फिर एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, फिर हो जाएगा एम z2 माइनस एन z1 अपॉन एम माइनस एन। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा डेट इज फॉर द, ये इंटरनली के लिए और ये एक्सटर्नली के लिए, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस प्लस माइनस अगर तुम प्लस कर देते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो इंटरनली के लिए हो जाता है, अगर माइनस कर देते हो तो वो एक्सटर्नली के लिए हो जाता है। बस ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोलो सर इसका एक कोई क्वेश्चन बता दीजिए, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन होगा आपका कि मान लो दो पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, -2,3,5 एंड दूसरा जो दिया है वो है 1-4,6, ठीक है। ये दो आपको पॉइंट दे दिया गया है। अब ये दो पॉइंट कह रहा है कि एक तो 2:3 इंटरनली बोल रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2:3 में एक्सटर्नली, ठीक है। ये इंटरनली और ये एक्सटर्नली बोल रहा है। तो फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये आपको पता है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ठीक है। और फॉर्मूला आपको दे दिया गया है, ये m हो जाएगा, ये mn हो जाएगा, ठीक है। m:n के रेशियो में बैठ रहा है ना, ठीक है। तो ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, बस आपको वैल्यू पुट करना है और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। और बाकी ये तो फर्स्ट वीडियो था 3D के ऊपर, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है या लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो या आप लोग को चाहिए, तो आप व्हाट्सअप करके जरूर मांग लीजिएगा, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को पता चल पाए ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।